जो बिहार बोर्ड 12th 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों को आज पैटर्न के बारे में बताऊंगा। आप लोग 2021 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो करने जा रहे हैं उनमें एग्ज़ाम मतलब तैयारी करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले आपको बिहार बोर्ड का पैटर्न पता होना चाहिए। और ये 2021 का पैटर्न है जो कि 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे उन सभी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी विद्यार्थी को पता नहीं रहता है पैटर्न मतलब कि क्या है। अब हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमें पैटर्न पता ही नहीं है। ठीक, तो इसमें बिहार की स्थिति आप लोग जानते ही हैं और बिहार की विद्यार्थी को भी जानती ही हैं कैसा विद्यार्थी रहता है। तो आपको पहले पैटर्न पता होना चाहिए। यदि पैटर्न पता आपको रहेगा तो आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पैटर्न हम बना कर लाए हैं। टोटल चीज़ इस पैटर्न की वीडियो में बताए हैं तो बहुत आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिए। यदि आप नहीं शुरू से अंत तक देखेंगे तो बाकी आप समझिएगा। यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर ठीक खुशखबरी 2021 से बढ़ेगी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या परसेंट में होगी बढ़ोतरी। जी बिल्कुल आपने सही पढ़ा। यहाँ पे बोल रहा है जो 2021 से बढ़ेगी पास होने वाले छात्रों की संख्या कैसे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का यहाँ पर जो सलेबस अर्थात है पैटर्न है उसको बहुत सिंपल कर दिया गया। इस वीडियो में पूरा का पूरा यही चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए सबसे गुड न्यूज़ है जो कि आप परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, इसमें आप थोड़ा भी आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आप आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने बिहार बोर्ड ने इंटर के सभी संख्याओं के सभी विषय के परीक्षा पैटर्न में बहुत आसान बना दिया है। मतलब जितने भी फैकल्टी है चाहे कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो या साइंस का हो, सभी के भाषा मतलब संकायों में भाषा विषयों के परीक्षा पैटर्न में बहुत आसान बना दिया है। इसे शैक्षणिक 2021 परीक्षा में लागू किया गया है। ठीक, ये 2021 का जो परीक्षा होगा इंटर का उसमें ये लागू पूर्ण रूप से अब हो गया है। इंटर कला और विज्ञान ठीक, इंटर का कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय में NRV जो हिंदी 50 अंक का है और MB हिंदी ये 50 अंक का है। ये उसको क्या किया है, ये पैटर्न को समाप्त कर दिया गया जो कि आपको भाषा का जो सब्जेक्ट होता था 50-50 का जिसमें मतलब कि NRV और MB लेते थे आप, जो उसकी 50-50 अंक का होता है उसको क्या किया है पूर्ण रूप से हमेशा के लिए इसको समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर क्या कर दिया है, इसके बदले भाषा 1 और भाषा 2 की पढ़ाई हो गया है। ठीक, भाषा 1 और भाषा 2 की आप सपना आप देख लीजिए। आप 50-50 मार्क्स हम ले लेंगे इसमें। भाषा का जैसे इसमें ले लेते थे 50 का हिंदी 50 का मैथिली ले लेते थे, इसी तरह मतलब कुछ भी ले लेते थे। तो इसको दोनों के ये समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर भाषा 1 और भाषा 2 की पढ़ाई अब होगी। ठीक, यहाँ पे है दोनों विषयों 100 अंकों का होगा। अब ये 50-50 का होता था तो यहाँ पे दोनों भाषा 1 और भाषा 2 ये दोनों विषय क्या होगा 100 मार्क्स का होगा। भाषा 1 में छात्र हिंदी या अंग्रेजी रख पाएंगे। भाषा 1 में आप यहाँ पे क्या भाषा 1 में आप हिंदी या अंग्रेजी तो रखेंगे ही। ठीक, उसके साथ साथ भाषा 2 में 12 भाषा रहेंगे। आपको उस 12 भाषा में से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं चुनकर, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। यदि भाषा 1 में आप हिंदी ले लेते हैं तो भाषा 2 में आप हिंदी नहीं ले सकते, इंग्लिश लीजिए। यदि भाषा 1 में अंग्रेजी लेते हैं तो भाषा 2 में हिंदी लीजिए। ठीक, लेकिन सभी लोग इंग्लिश ज़रूर लीजिएगा। भाषा को भी सब्जेक्ट में भाषा 1 या भाषा 2 में इंग्लिश ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या बोले हैं भाषा 2 में 12 भाषा है जो कि पहला मसलन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली एवं बंगला, ये सभी 12 भाषा हैं। ये भाषा 2 में आता है। इस 12 भाषा 2 में से आप किसी भी भाषा को आप ले सकते हैं और इसको अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन इसमें यह शर्त है कि भाषा 1 में जो छात्र लेंगे जो भाषा 2 में नहीं लेना है।
आपको पहले ही हमने बता दिया है कि यदि भाषा 1 में आप ले लेते हैं जो सब्जेक्ट, वह भाषा 2 में नहीं ले सकते हैं। आप समझते हैं छठा विषय अनिवार्य क्या है? क्या छठा विषय अनिवार्य है? तो जी यहाँ पर छठा विषय भी अनिवार्य हो गया है, जिसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, वह ऑप्शनल सब्जेक्ट अनिवार्य हो गया है और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना ही चाहिए यहाँ पे। तो बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया मतलब कि आप बना दिया है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। अभी इंटर की परीक्षा 5 विषयों की होती थी। अभी जो आप देखते आ रहे हैं, जो इंटर की परीक्षा 5 विषय की होती थी, इसमें 2 भाषा और 3 मुख्य विषय था। ठीक, इसमें 2 भाषा था और 3 मुख्य विषय था। लेकिन बोर्ड ने अब अतिरिक्त विषय के तौर पर छठे विषय को लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब छठे विषय में कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक, तो इसमें छठे विषय भी आपको लेना अनिवार्य है। यह विषय भी 100 अंकों का होगा, अर्थात 100 अंकों का होगा इसमें भाषा छठा में। मतलब कि इसमें भाषा से भी संबंधित आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आप भाषा 1 भाषा 2 में नहीं लिए जो सब्जेक्ट, उसको अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी भाषा का भी ले सकते हैं। पहले भाषा नहीं लिया जाता था ऑप्शनल सब्जेक्ट में, लेकिन आपसे ले सकते हैं। इसमें छात्र भाषा के अलावा विषय भी रख पाएंगे। अब उसके साथ साथ मान लीजिए आप अपना विषय भी रख पाएंगे, जैसे कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस 3 सब्जेक्ट लिए हैं। ये मेरा 3 मुख्य विषय है। ठीक, ये मेरा क्या 3 मुख्य सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, मेरा मान लीजिए हमने लिए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी, कुछ भी लिए। ठीक, ये 3 मुख्य विषय। उसके साथ साथ भाषा 1 में हम अंग्रेजी लिए और भाषा 2 में हम मैथिली या हिंदी ले लेते हैं। मान लीजिए हिंदी ले लिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लेंगे? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मान लीजिए 3 हमने यहाँ पे लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी लिए हैं। तो हम ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, होम साइंस रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, या भाषा का सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये बात है। इसके छात्र भाषा के अलावा विषय रख पाएंगे। यानी अब इंटर की परीक्षा 6 विषयों की होगी। ठीक, इंटर की परीक्षा अब 6 विषयों की होगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अगर छात्र 5 विषयों में से किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं, लेकिन छठे अतिरिक्त विषय में आप रखते हैं, तो अतिरिक्त विषय को लेकर फेल वाले एक विषय से परिवर्तित कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हुए हैं, अतिरिक्त सब्जेक्ट रखे हुए हैं, आप 5 सब्जेक्ट लिए हैं, 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। सपोज दैट आप इंग्लिश में फेल हो गए, लेकिन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट लिए हैं, आप उसमें पास हैं, तो आपको इंग्लिश हटाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख देंगे बिहार बोर्ड खुद से, और ऑप्शनल वाला इसमें रख देंगे मेन सब्जेक्ट में, तो आप पास हो ही जाएंगे। ठीक, तो ये बात है आप लोगों के लिए। उसके लिए और क्या है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि 2 मुख्य भाषा विषयों में से किसी एक में पास होना जरूरी। लेकिन इसमें भी शर्त है, जो कि भाषा 1 और भाषा 2 था, इस भाषा 1 और भाषा 2 में से किसी एक भाषा 1 में पास होना चाहिए। उसके बाद आप अतिरिक्त विषय आपको उसमें से पास कर दिया जाएगा। एक ही भाषा विषय को छठे अतिरिक्त विषय से बदलने का विकल्प दिया जाएगा। और मतलब कि भाषा विषय को अतिरिक्त भाषा विषय से बदलने का विकल्प है। आप जानते हैं विज्ञान संकाय के गणित वाले भी पढ़ सकते हैं जीव विज्ञान। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। अब जो मैथ लेते हैं, जो साइंस का स्टूडेंट है वह मैथ से कर रहे हैं, लेकिन वह बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं, तो वह बायोलॉजी भी रख सकते हैं, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अर्थात अतिरिक्त सब्जेक्ट में रख पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बढ़िया आप नियम, बहुत बेस्ट नियम बना दिए। यदि आप इस नियम को फॉलो, आप तो सभी को तो फॉलो करना ही या करेंगे ही। यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हम तो कहते 500 में कोई भी 450 नंबर से कम ला ही नहीं सकता है। ये मेरा पूर्ण गारंटी है। तो यहाँ पे बोर्ड ने जीव विज्ञान संकाय के छात्रों को एक और सुविधा दी है। विज्ञान संकाय में गणित विषय के छात्र अब जीव विज्ञान के अतिरिक्त विषय के तौर पर पढ़ पाएंगे। इतना ही नहीं, छात्र अगर गणित में फेल हो जाते हैं और छठा विषय जो उनका जीव विज्ञान है उसे गणित विषय से परिवर्तित कर दिया जाएगा। जैसे आप गणित का स्टूडेंट हैं, ठीक, आप ऑप्शनल में क्या रखे हैं, तो बायोलॉजी रखे हुए हैं। तो यदि आप गणित में मान लीजिए फेल हो जाते हैं, या साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स में फेल हो जाते हैं, या केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं, कोई एक सब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ पे तो
मान लीजिए आप गणित में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे जीव विज्ञान जो ऑप्शन सब्जेक्ट रखे हैं छठा, तो आपको इससे परिवर्तित कर दिया जाएगा। जो मैथ में आप मान लीजिए फेल है, ठीक, तो ये जीव विज्ञान में आपको परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो कि आप अर्थात आप बायोलॉजी के स्टूडेंट बन जाएंगे। तो बहुत बढ़िया नियम है। आप जानते हैं यहाँ पे इंटर का नया पैटर्न, ठीक, यहाँ पे इंटर का नया पैटर्न को हम जानते हैं। तो यहाँ पे इंटर का नया पैटर्न क्या है तो देख लीजिए, हम इसको फिर से एक समझाने के लिए एक छोटा सा फिर से यहाँ पे बताए हैं। जो अनिवार्य आपका सब्जेक्ट है, जो कि विषय वन में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा वन है वही विषय वन, उसमें से किसी एक को लेना है, ठीक। इसी तरह भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली एवं बांग्ला के अलावा इसमें से कुछ 12 में से किसी एक को रख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ अंग्रेजी को रख लेते हैं भाषा 1 में, और भाषा 2 में हम हिंदी को 100 का रख लेते हैं, या उर्दू रख सकते हैं, मैथिली, संस्कृत, जो भी आपको रखना है रख लीजिए, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे इंग्लिश लिए हैं तो यहाँ भाषा 2 में आप इंग्लिश नहीं ले सकते हैं। कन्फर्म, मतलब आप समझ गए ये बात को। आप समझिए ऐच्छिक विषय जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। विषय 3, ये भाषा 1 भाषा 2 था, लेकिन इसको भी ऑप्शनल विषय 3 है। ये 4 और 5 जो क्या है, 4 और 5 कला, वाणिज्य एवं विज्ञान अथवा व्यावसायिक संकाय को 3 विषय जो है, विषय जो 3 है। तो मान लीजिए अंग्रेजी उसमें लिए हैं, इसमें हिंदी लिए हैं। अब इसमें 3 सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको लेना है, ठीक ना। तो इसमें से मान लीजिए आप कला का स्टूडेंट है, तो कला का स्टूडेंट है, यहाँ पे हमने हिस्ट्री लिए, ज्योग्राफी लिए, पॉलिटिकल साइंस लिए और हिंदी अंग्रेजी ले लिए। तो ये ऐच्छिक विषय आपका है। इसी तरह कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होगा। इसी तरह आपको यहाँ पर साइंस क्या है, साइंस में मैथ का है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या बायो का तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए। और यहाँ पे भाषा 1 भाषा 2 को लेना है। तो ये बात आप समझ गए हैं। आप समझिए अतिरिक्त विषय जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये अतिरिक्त विषय को समझिए। विषय संख्या 6, इसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य के साथ अपने संकाय में से किसी एक विषय को ले सकते हैं। इसमें का छात्र जो चाहे वह भाषा ले सकते हैं, लेकिन भाषा वही लेंगे जिसमें वो मुख्य रूप से विषय नहीं लिए होंगे। ठीक बात है, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। आप समझते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में नहीं होगा बदलाव, ठीक। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसको मतलब कि उसमें बदलाव नहीं होगा। बोर्ड की ओर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पैटर्न जो हुआ है उसमें बदलाव नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड द्वारा दीर्घ उत्तरीय और शॉर्ट टाइप प्रश्नों में को हटाया गया था। मतलब पहले बिहार बोर्ड ने शॉर्ट प्रश्न था उसको हटा दिया गया था और उसके जगह पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डाला था। इसके बदले दीर्घ उत्तरीय 100% विकल्प और लघु उत्तरीय में 75% विकल्प वाले प्रश्न की व्यवस्था होगी। आप दीर्घ उत्तरीय भी 4 प्रश्न रहेंगे और यहाँ पे क्या है तो लघु उत्तरीय भी 15 सब्जेक्ट रहेंगे। मतलब ये 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव रहता है तो इसमें से जो लघु उत्तरीय है वह 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 27 में से आपको 15 बनाना है और यहाँ 8 क्वेश्चन में से 4 ही बनाना है जो कि 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक। तो ये बात आप भी समझ गए होंगे। फिर से आगे समझिए, यहाँ पे है अब ऐसा होगा नए परीक्षा पैटर्न। यहाँ पे फिर से कुछ समझाने के लिए रखे हैं 100 अंक वाले विषय, ठीक। मान लीजिए 100 अंक का विषय है, इसमें 50 वस्तुनिष्ठ रहेंगे अर्थात 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन में से आपको 50 का जवाब देना है। ये बात आप समझ गए। इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए, जितना बात बताए हैं वह कॉपी में नोट कर लीजिए। थोड़ा है टाइम लगेगा लेकिन क्या बात, मतलब कोई बात नहीं। आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं तो इसको नोट करने में क्या जाता है, नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लीजिए, क्या सही बात है। यहाँ पे 100 का जो सब्जेक्ट है, आप 100 सब्जेक्ट में से 50 का ऑब्जेक्टिव होता है तो 50 ऑब्जेक्टिव में से आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। 60 में से किसी में से 50 ही जवाब देना है। ये बात समझिए। अब जिसका 70 वाला मार्क्स होता है, मतलब प्रैक्टिकल 30 का भी होता है, 70 का सब्जेक्ट होता है, उसमें 35 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो कि 42 क्वेश्चन रहेंगे। 42 में से आपको क्या
क्या बनाना है, तो 35 ही बनाना है। ये बात भी कंफर्म हो गया। अब समझिए जिसका सब्जेक्ट 50 अंक का है, 50 मार्क्स का है, उसमें 25 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा, 25 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 ही बनाना है। ठीक, ये भी बात समझिए। अब यहाँ पे कुछ नोट करके दिए हैं। अगर कोई विद्यार्थी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर बना भी देता है, मान लीजिए 60 क्वेश्चन है, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से 60 का 60 बना दिए, लेकिन बना दिए तो यहाँ पे 1 से 85 तक को भी चेक होगा, 51 से 60 नहीं चेक होगा। ठीक, तो यहाँ पे 10 का काउंट नहीं किया जाएगा। ये भी बात आप समझ लीजिए। चूँकि बिहार का विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, तेज़ है, चालाक है, तो यहाँ पर बिहार बोर्ड खुद उससे भी ज़्यादा चालाक है, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, ऐसी स्थिति में OMR पर 50% जवाब ही मान्य किया जाएगा। ये बात समझ ही गए होंगे। आप समझिए छात्रों को इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि भाषा विषय में किताबों को बोझ कम होगा। ठीक, मतलब ज़्यादा प्रेशर था, ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाता था, तो इसमें भाषा में, इससे भाषा विषय में किताबों का बोझ कम होगा। दूसरा, भाषा की एक रूपता होगी, मतलब भाषा की एक रूपता होगा ही। उसके साथ साथ तीसरा है विषय विकल्प पढ़ने से 5% बढ़ेगा। यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप उसका 5% बढ़ेगा। चौथा नंबर है ऐच्छिक विषय में अब भाषा को भी रख पाएंगे, पहले नहीं था, ये इससे स्टूडेंट से फ़ायदा हो गया। अब अपनी पसंद का ऐच्छिक विषय भी रख पाएंगे, ये भी इससे फ़ायदा होगा। उसके साथ बोर्ड स्तर पर अहिंदी विषय की परीक्षा के लिए भर्म की स्थिति नहीं होगी। ठीक, अहिंदी परीक्षा के लिए भर्म की स्थिति पहले क्लियर भाषा 1 भाषा 2 में हो गया है। उसके बाद भाषा के बारे में छात्रों का कंसेप्ट क्लियर रहेगा, भाषा 1 और भाषा 2 आसानी से आप समझ जाएंगे और पढ़ भी लेंगे। उसके साथ इंटर के बाद दूसरे राज्य में नामांकन लेने के लिए छात्रों को अब परेशानी नहीं होगी इससे। यदि आप पहले जाते थे तो वहाँ का बिहार का रूल नियम सब जानते हैं, लेकिन बाहर जाते पढ़ने के लिए तो वहाँ का जहाँ एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज का वहाँ का रूल नियम बिहार बोर्ड को अधिकतर नहीं पता रहता, तो वहाँ अब इक्वल हो गया, आप आसानी से वह भी समझ जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ स्टूडेंट को। आप यहाँ पर कुछ बात यहाँ पर हमने दे दिए हैं। फॉर्म में फ़ोटो मानक के अनुसार लगाएंगे, विद्यार्थी के अनुसार परीक्षा फॉर्म में फ़ोटो रहेगा विद्यार्थी का। ये भी बात ये इस बार पूर्ण रूप से लागू हो गया है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 2020 परीक्षा में हर उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षार्थी का फ़ोटो रहेगा, 2021 की परीक्षा में, बिहार बोर्ड ने बताया कि 2021 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी को फ़ोटो रहेगा। निर्धारित मानक के अनुसार फ़ोटो और परीक्षा फॉर्म में स्कैन करके डाले जाएंगे और वहाँ पे स्कैनर भी रहेगा, उसको स्कैन करके आपके पूरा बायोडाटा को चेक कर सकते हैं। फ़ोटो की साइज़ निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि मानक के अनुसार फ़ोटो नहीं रहेगा तो कंप्यूटर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि फ़ोटो के साथ कुछ भी हेरा फेरी हुआ तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले एडमिट कार्ड बहुत सारे परेशानी होती थी। यदि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए, दोस्त को ज़रूर रूल नियम बताइए, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त से ज़्यादा जलते हैं, जलिए मत, मतलब ज़रूर बताइए। और उसके साथ साथ यदि टेलीग्राम पर सभी तरह के PDF पाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए। और 2 जून से क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि 12th 2021 में एग्ज़ाम देंगे इंटर का, उन सभी के लिए। तो आप लोग रेडी हो जाइए और अपने आसपास के बच्चों को भी बोल दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ऑनलाइन वह भी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। उसके साथ साथ इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर भी शामिल होना चाहते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज़ इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। देखते हैं कौन कितना शेयर करते हैं, हम आज चेक करेंगे। ठीक, तो इसी तरह चैनल पे वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।